आज का मेरा जो सफ़र शुरू हो रहा है, मैं जा रही हूँ गाज़ियाबाद, वही क्रिस यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैं वॉक करके जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन पर। वैसे तो मुझे आज नहीं जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और प्लस बाहर निकलने से ना मतलब जिस साइड को मैं जा रही हूँ उस साइड को पानी का कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ना बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती हैं कि जैसे मेट्रो स्टेशन है उसमें भीड़ ज़्यादा ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें ना तुम्हें सफ़र करनी पड़ती है। बट मैं घर से निकल तो पड़ी हूँ, तो मैं आपको पूरा अपनी रास्ते की जर्नी आपको बताती हूँ। तो अभी मैं वॉक करके पहुँच रही हूँ लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन पर। तो चलिए पहले लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते हैं वॉक करके, उसके बाद फिर मैं आगे की बात आपको सुनाती हूँ। लो जी, पहुँच गई मैं लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन पे। दिल में पता है सबसे ज़्यादा मेरे यही हो रहा था कि हे भगवान, मेट्रो में मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ ना मिले। लेकिन जिन लोगों के पास सामान था जो मेट्रो में जा रहे थे, उनकी तो इतनी लंबी लाइन थी ना, बहुत ज़्यादा। मेरे पास मेट्रो कार्ड था, लेकिन मेट्रो कार्ड होने के बावजूद भी उसमें देखे तो पैसे नहीं थे, तो मैंने यहाँ से टोकन ख़रीदा। मैं वैशाली जा रही हूँ, वैशाली से फिर मैं ऑटो करके गाज़ियाबाद जाऊँगी। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ठीक है कि इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं हुआ, मुझे ट्रबल नहीं हुआ मेट्रो में जाने के लिए। तो मैं अब वैशाली की मेट्रो ले रही हूँ, तो वो मेट्रो लेके मैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उतरूँगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ वैशाली मेट्रो स्टेशन पर। ये आ गया है वैशाली का मेट्रो स्टेशन। लक्ष्मी नगर से सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं वैशाली पहुंचने में। तो वैशाली में ये मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद मैं नीचे गई। कौन सी डायरेक्शन से मुझे गाज़ियाबाद की मिलनी थी, जिस साइड को मैं भी जा रही हूँ ना, इसी साइड को गाज़ियाबाद की मुझे जो भी है ऑटो है या ई रिक्शा वो मिलेगा। तो मैंने यहाँ से 300 रुपीज़ मुझसे लिए ऑटो वाले ने। अब देखिएगा वैशाली से क्रिस यूनिवर्सिटी के बीच का मेरा रास्ता कैसे निकलता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी तो चलिए, अभी तो मैं ऑटो करूँगी। ऑटो वाला मुझसे 300 रुपीज़ मांगे, वैसे तो वो मुझे 400 कहता है। करते करते फिर बोलता है ठीक है मैडम, आप 300 रुपीज़ दे दीजिएगा। तो अब मैं मेट्रो में से उतर कर अब ऑटो कर रही हूँ जाने के लिए गाज़ियाबाद। बहुत सारे ऑटो वाले आ गए, बोलने लगे मैडम हमारे ऑटो में चलो, हम इतने पैसे लेंगे। कोई बोल रहा है मैं 400 लूँगा, कोई बोल रहा है मैं 500 लूँगा, कोई बोल रहा है मैं 300 लूँगा। तो मैंने बोला भैया पूरा एड्रेस पहले सुनो, मुझे जहाँ पर जाना है वहीं पे छोड़ना और मतलब सही रास्ते से लेकर जाना। उसने बोला ठीक है 300 लगेंगे, आप बैठिएगा।
अब ये ऑटो वाला मुझे जिस जिस रास्ते से लेके जा रहा था, तो बहुत सारे रास्ते बंद थे क्योंकि वो कावड़िया की वजह से जो है रास्ते ब्लॉक करे हुए थे। तो इस भैया ने मुझे उस यूनिवर्सिटी के पास ना छोड़ के बहुत दूर छोड़ा और मुझे बोला कि आपको मैं ऐसे रास्ते पे छोड़ दूँगा जहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। मैंने बोला ओके ठीक है, लेकिन इस भैया ने मुझे बीच में ही छोड़ दिया जहाँ पर से मुझे वॉक करके, अब देखिएगा, अभी तो मैं ऑटो में हूँ, अब देखिएगा अब मैं ऑटो से उतर गई हूँ। इस रास्ते पे कोई भी गाड़ी जाना मतलब बंद था। ये रास्ता जो बाइक वहाँ से जाते सिर्फ बाइक को अलाउड था और जो ऑटो वगैरह था, ई रिक्शा था, वो कुछ भी नहीं था। तो ये जो जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ ना, ये देखिए ये बिल्कुल बंद था, या कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। मैं चलती जा रही थी, मेरे मन में ये भी डर था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एक अकेली लड़की थी और कोई लेडीज़ वहाँ पे नज़र भी नहीं आ रही थी। सब लोग बाइक पे जा रहे आ रहे थे, वो कावड़िया वाले भी आ रहे थे जा रहे थे। बट मैंने सोचा मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ, अपनी कंट्री में हूँ, अपनी मतलब देश में हूँ, अपनी जगह पे हूँ, इस घर की बच्ची हूँ, ये मेरा घर है, तो क्यों मैं डरूँ किसी चीज़ से। लेकिन फिर भी एक मन में डर होता है ना, जब आपके आसपास कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं और सिर्फ वो आपको वही लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कावड़िया वाले अपने कावड़ उठा कर चल रहे हैं और बाइक पर लोग जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है इधर उधर आने की या कोई ज़रूरी काम है। गलती मैंने यही करी कि मैं निकल पड़ी और मैंने सोचा शायद यूनिवर्सिटी तक मैं पहुंच जाऊंगी। यूनिवर्सिटी वालों ने भी मुझे बोला, क्योंकि मैं कॉल करके गई थी, तो उन्होंने बोला मैडम आप आ जाइएगा, यहाँ पे 4:30 बजे तक यहाँ ओपन है। लेकिन मैं वॉक करके 2 किलोमीटर मैं वॉक करके चलती गई। उसके बाद जब मैं पहुंची वहाँ पर, तो मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले। तो उन ऑटो वाले भैया को मैंने कहा, क्या कहा अभी आगे सुनाती हूँ। भैया इतना वॉक करके आने के बाद मैं इस जगह पर पहुंची। यहाँ पर भी मुझे सड़क क्रॉस करके ये ऑटो वाले भैया मिले, इनके ऑटो में मैं बैठी। इन ऑटो वाले भैया ने भी मुझे खूब घुमाया क्योंकि जिस भी रास्ते पे हम जा रहे थे वही रास्ता बंद था। पहले तो इनको पता ही नहीं चला कि मुझे किस जगह पर जाना है। मैंने उनको समझाया कि मुझे मेरा जहाँ पर मुझे जाना है उसका एड्रेस ये है, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाले भैया ने बोला ठीक है मैं पहुँचा दूँगा। वो मुझे लेके चलते रहे। ठीक है, हाफ आवर हो गया। मैंने बोला भैया अभी तक आया नहीं क्या? फिर किसी से रास्ते में पूछा तो उन भैया ने कुछ और यूनिवर्सिटी का नाम लेके उनको बोल दिया कि तुम उधर जाओ। तो वो भैया जो ऑटो वाला था मुझे उस यूनिवर्सिटी का मुझे भी पता नहीं क्या नाम था, वहाँ पर वो मुझे भैया ले गए। वहाँ पर जाके मैंने बोला भैया मेरे जिस जगह पर मेरे जाना है करेक्ट एड्रेस ये है। मैंने उसको दिखाया, बोल कर बताया। फिर जो पास में सिक्योरिटी वाले खड़े थे उन भैया से भी मैंने पूछा, उनको भी बताया। तो ये ऑटो वाला मुझे 1 आवर तक घुमाते रहे क्योंकि जिस भी रोड पे वो मुझे लेके जाते वही रोड बंद था।
और फिर बाद में फाइनली पता चला तो जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सारा रास्ता ब्लॉक किया गया है। मैं उस यूनिवर्सिटी के आसपास घूमती रही, मे बी मैं 1 आवर तक इस ऑटो में घूमती रही। ये भैया भी बहुत अच्छा था ऑटो वाला, उसने मेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश की कि जिधर से भी कोई रास्ता जाता है मैं वहाँ से इन मैडम को ले जाऊँ। लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, वो कोई भी जाने नहीं दे रहे थे, डंडे बजा रहे थे ऑटो पे कि यहाँ से अपना ऑटो लेकर जाओ। फिर मैंने बहुत देर तक घूमने के बाद मैंने उस भैया को बोला, भैया आप मुझे अब मेरे मेट्रो स्टेशन तक ही छोड़ दो, मैं वापस चली जाऊंगी क्योंकि फिर मैं बाद में आऊँगी। तो उन भैया ने बोला अब तो मैं आपको इतना आगे ले आया हूँ जो कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। तो बोलने लगा मैम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता आपको मतलब वहाँ पे वो रास्ता खुला हो। लेकिन हम फिर उस रास्ते से गए, वहाँ से भी उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि उस वाले रो पे सारे कावड़ियों वालों की जो है ना बस थी, म्यूज़िक बज रहा था, तो तुम नहीं जा सकते थे। तो फिर दोबारा से बैक हम हुए और हम फिर मेट्रो स्टेशन ढूंढने लगे। फिर मेट्रो स्टेशन में हिंडन रिवर वाला मेट्रो स्टेशन आया, गाज़ियाबाद वाला, सबसे पहले गाज़ियाबाद वाला आया, फिर हिंडन रिवर। तो मैंने उसको बोला जहाँ से तुमने मुझे लिया था, वैसे तो उन्होंने बीच में से उस ऑटो वाले ने लिया था, तो मैंने उसको बोला तुम मुझे वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दे। तो वो ऑटो वाला कहने लगा कि मैडम मुझे दिल्ली की साइड ही जाना है, दिलशाद गार्डन जाना है, तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा, पैसे भी आपके जितने बनेंगे आप मुझे उतने दे देना। मैंने बोला ठीक है भैया, तो मुझे मतलब उस रास्तों से लेके जाओ जहाँ पर ब्लॉक नहीं है, मतलब कि जहाँ से हम इजीली जा सके। तो इस भैया ने फिर मुझे जो है दिलशाद गार्डन तक छोड़ा। फाइन। आते वक्त मैं मेट्रो से नहीं आई, इस भैया ने, ऑटो वाले भैया ने, क्योंकि इसको दिलशाद गार्डन जाना था, तो इस भैया ने खुद ही बोला कि मैं वहाँ पर आपको उतार दूँगा। तो वहाँ पर उतरने के बाद फिर इसी भैया ने मुझे दूसरे ऑटो में बिठाया और उस ऑटो वाले को बोला कि इन मैम को लक्ष्मी नगर में ही उतारना जहाँ पर इनका घर है। तो मुझसे वो एड्रेस पूरा लेकर फिर उस भैया ने मुझे मेरे घर के बिल्कुल सामने उतारा और पैसे भी जितने बनते थे ना उतने ही लिए। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर 1 घंटे से उसके ऑटो में बैठी थी तो इधर से उधर मैं वो मुझे घुमा रहा था क्योंकि रास्ते बंद थे, तो उसने मुझसे कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया। लेकिन हाँ, कई बार लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। आज जिस काम के लिए मैं निकली थी वो काम मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ हर जगह पर रास्ते बंद थे। तो लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी गलती मेरी भी है, मुझे नहीं घर से निकलना चाहिए था जब हर जगह पर दिखाया गया था कि बंद है, तो इसलिए मुझे नहीं निकलना चाहिए था। बट मेरी ही गलती से, ठीक है मैंने गलती की है तो उसका मैं थोड़ा बहुत उसको सफ़र तो करूँगी ना। तो हमेशा अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा, क्योंकि अब जैसे दिल्ली में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, पानी बहुत बढ़ गया, मच्छर बहुत होंगे, तो सब लोग अपना ध्यान रखें। मच्छर से बचने के लिए, इतने मच्छर हो जाएंगे, हर एक डिजीज़ से, बीमारी से बचने के लिए आप प्रिकॉशंस ले, अपना ध्यान रखें। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।